अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की। आज की वीडियो का टॉपिक काइन मास्टर है। काइन मास्टर को एक वीडियो के अंदर सीखना बहुत मुश्किल है। इसकी मुनासबत से, इसका लिहाज रखते हुए मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा। जो मैं जानता हूं, जो मैं सीखा हुआ हूं, आपसे वो शेयर करूंगा वीडियोस के ज़रिए। तो आज इसका पहला पार्ट है और पार्ट 1 है। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कि काइन मास्टर को देखते हैं। आप डाउनलोड करने के लिए आपने जाना है प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जो काइन मास्टर आपको जो प्ले स्टोर से मिलेगा वो प्रीमियम वर्जन में नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर एडवांस जो लेवल्स के फीचर्स हैं वो आप इसमें नहीं पा सकेंगे। इसके अंदर आपको एक और भी खामी नज़र आएगी जो प्ले स्टोर के अंदर होगा, वो ये होगा कि उसका जो अपना वाटर मार्क है वो आपकी वीडियो के अंदर शो होता रहेगा, वो आपकी वीडियो के अंदर नज़र आता रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाल दूंगा, आपने वो वीडियो देख लेनी है। और व्हाट्सएप का जो यानी कि काइन मास्टर का जो प्रीमियम वर्जन है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिना वीडियो देखे आप जस्ट के लिए लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एडवांस लेवल के फीचर इसमें हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं काइन मास्टर के अंदर और आपको बताते हैं कि किस तरह इसमें वीडियो एडिटिंग होती है। अब आपने करना क्या है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह आ गया तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आपको मुकम्मल असर नौ बताता हूँ। यहाँ प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है। आपने जस्ट 16.9 पे इसको अब इस यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ ये मुकम्मल तौर पर खुल गया तो इसकी टाइमलाइन भी आ चुकी है। अब आपको मीडिया नज़र आ रहा है, आपने मीडिया पे क्लिक करना है। याद रखिए सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप वीडियो को एडिटिंग करना चाहें तो आपने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड अपने मनपसंद का सेलेक्ट करना है। आप अपने ख़ुद से भी बैकग्राउंड पिक्सल लैब से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का इसमें बैकग्राउंड डाल सकते हैं। यहाँ देखें मीडिया से भी आप यानी कि गैलरी से भी ले सकते हैं और इसके अपने भी बैकग्राउंड्स काफ़ी हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया तो ये टाइमलाइन पे ज़ाहिर हो गया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने लेयर पे जाना है। ये लेयर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो आपने लेयर पे क्लिक कर देना है। अब लेयर का मुकम्मल प्रोजेक्ट खुल गया। अब आपने यहाँ पर जो मीडिया नज़र आ रहा है आपने मीडिया पे क्लिक करना है। अब जब मीडिया पे आप क्लिक कर लें तो आप वो वीडियो आप ले आएँ जिसको आप एडिट करना चाहते हैं काइन मास्टर के अंदर। मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड, जो मैं आज तो स्क्रीन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह इसमें एडिटिंग की जाती है। इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन जो हम अपनी वीडियो शूट करते हैं तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा और मुकम्मल तरीके से सिखाऊँगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी वो वीडियो ले आएँ जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं एक वीडियो ले लेता हूँ और उसको मैं इस काइन मास्टर के अंदर एडिट करने वाला हूँ। ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह का ये पेज ओपन होगा। आपने जस्ट इससे घबराना नहीं है। आपने करना क्या है, ये जो यूज़ 720 कॉपी है आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो चुका है, इस वजह से जल्दी हो गया। आपका थोड़ा सा ये कन्वर्ट होगा तो आपने जस्ट वेट कर लेना है।
उसके बाद आप इसमें अपनी मर्ज़ी से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब करना क्या है, आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं या किस साइज़ पे आप इसको रखना चाह रहे हैं उस साइज़ पे आप इसको रख लें। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। अब मेन बात और अहम बात जो है वो ये है कि इसके बैकग्राउंड को उतना सेलेक्ट कर लें जितनी आपकी वीडियो है। यहाँ से इसको बढ़ाते जाएं और अपनी वीडियो की मुनासिबत से और अपनी वीडियो के मिनट के लिहाज से इसको सेट कर लें। जितना आप उसमें रखे आपकी वीडियो है उतना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। अगर उतना बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जितना आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट होगा उतनी ही आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए सारी वीडियो को आप जो है सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट करता हूँ तो जस्ट यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। अब इसके जो मेन सबसे पहले क्या है, आपने जो है इस वीडियो जो नीचे वीडियो है यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये इस तरह एक साइड यानी कि राइट साइड के तरफ ये एक पेज का तरह खोल गया। ये अक्सर हज़रात जानते भी होंगे, फिर भी जो नहीं जानते मैं उन्हीं को ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक कटिंग का ऑप्शन है और इसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है और इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम का। तो यहाँ से जो कटिंग का ऑप्शन है पहले इस पे बात करता हूँ और आपको कटिंग के ऑप्शन के हवाले से बतलाता हूँ। ये आपका कोई वीडियो का हिस्सा ऐसा है जिसमें कोई एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो आपको नापसंद है और आप उसको कट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको कट कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मिसाल के तौर पर ये वीडियो मैंने कुछ प्ले कर ली तो ये अब मुझे राइट साइड अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा कट करना चाहिए इसमें। तो आप इसको ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, तो इसको राइट साइड पे आपको कर सकते हैं और लेफ़्ट से आप अगर कोई वीडियो का आपको पार्ट अच्छा नहीं लग रहा तो उसको लेफ़्ट से भी आप जो है ट्रिम यानी कि कट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई इसकी इस तरह सिचुएशन। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो नीचे इसका है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड और इसके नीचे नीचे जो ऑप्शन है, तो ये हमेशा याद रखें। अगर आप यूट्यूबर हैं और किसी को कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं और वो नज़र नहीं आ रही, उसको यानी कि बड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह दिखाएंगे। तो ये नीचे जो आखिरी ऑप्शन है इस पे आप स्प्लिट एट प्ले हेड इस पे क्लिक करें। देखिए ये वीडियो के नीचे देखें आप, वीडियो के दो हिस्से हो गए। अब आपने करना क्या है, अब आप इस वीडियो को फिर से सेलेक्ट कर लें। जब वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे, मिसाल के तौर पर आप इसका पार्ट दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये फ़ोन लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से बड़ा करते जूम करते हैं और जूम करते चले जाएं। जूम जब हो जाए जहाँ तक आप जूमिंग करना चाहें, अब जितने सेकंड आप इसको जूम रखना चाहें अपने हिसाब से इसको सेट कर लें। थोड़ा सा आप आगे कर लें। ये देखिए आप मिसाल के तौर पर मैं इसको 2-3 सेकंड आगे इसको जूमिंग रखना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ तक आप आगे लेकर फिर क्या करना है, फिर आपने उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने उसी ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, ये आपका जूमिंग का हिस्सा बन चुका। अब आगे वाली जो वीडियो है आप उसको उसी हिसाब से फिर से रखते जिस तरह पहले से थी। अब ये आपका जो हिस्सा होगा जिसको जूम दिखाना चाह रहे हैं वो आपके व्यूवर्स को जूम नज़र आएगा। तो मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ और ये देखें, अब मैंने इसको प्ले कर दिया। वो हिस्सा जो हमने जूम किया था, सॉरी मैं इसकी जो वॉइस है वो बंद कर देता हूँ। हाँ, वो जो हिस्सा जो हमने जूम किया वो आपको इसके अंदर जूम नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, तो ये देखें अब जूम आपको वो ऑप्शन जो हमने ये इसमें एनिमेशन डाला वो जूम आपको नज़र आएगा। तो ये देखें आपको, तो ये देखें, तो ये जो है आपको जूमिंग नज़र आ रहा है। आप अपने व्यूवर्स को कुछ चीज़ बतलाना चाह रहे हैं और जूम करके दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके कुछ ये इफ़ेक्ट था।
अब हमारी वीडियो वैसी की वैसी होगी जिस तरह आगे हम चलाना चाह रहे हैं। इस तरह कोई भी पार्ट अगर आप अपने व्यूज़ को दिखाना चाह रहे हैं तो इस तरह इसको जूम कर सकते हैं। आगे चलिए इसकी बात करते हैं। जो फिर से इसको सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं इसको ऑल सेलेक्ट करता हूं, तो इसलिए क्योंकि मैं कोई पार्ट इसका जूम नहीं करने वाला, तो इसको मैं जस्ट नेक्स्ट कट कर देता हूं यहाँ से। तो अब आपका ये पार्ट जो है वो जूम नज़र आएगा। आगे बात करते हैं, वीडियो को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड नंबर पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें स्प्लिट स्क्रीन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये दूसरा मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पर आप देखें ये राइट साइड वाला, ये अब मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरी वीडियो का हिस्सा कुछ इस तरह आ गया। तो ये आप इसको इस तरह से भी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपनी वीडियो बनाई है और उसको रिकॉर्ड किया है, स्क्रीन रिकॉर्ड है ये, तो कोई भी वीडियो आपने रिकॉर्ड की है तो ये जस्ट आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये देखें अब इसको मैंने टिक कर दिया। अब फिर से इस पर सेलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं उसी तरह जाता हूँ। अब मैं लेफ़्ट साइड वाला ले रहा हूँ, तो ये मैंने लेफ़्ट साइड वाला लिया, इस पर क्लिक कर दिया तो ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया लेफ़्ट साइड पे। तो जस्ट आप यहाँ से एक और वीडियो डाल के अपना वीडियो डालकर ये बता सकते हैं कि ये इस तरह हो सकता है, इस तरह चल रहा है, और अपने बात भी चला सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ ग्रीन स्क्रीन पे, तो इसको मैं पहले ग्रीन स्क्रीन ख़त्म कर देता हूँ। मैं जल्दी से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें अब इसकी मैं वॉइस को बंद कर देता हूँ। इसका एक पार्ट यहाँ चलता रहेगा और अपनी वीडियो के मुतालिक आप जो बताना चाह रहे हैं वो सेकंड पार्ट आपको उस वीडियो में चलता रहेगा। तो ये कुछ इसकी दूसरी जो थी कुछ इस तरह से तफसील थी। मैं नीचे वाली वीडियो को कट कर देता हूँ। फिर से आप वीडियो को सेलेक्ट करें, यहाँ पर ये वॉल्यूम का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। आप अपने हिसाब से इसकी वॉल्यूम को ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बसा औकात होता ये है कि वीडियो को हम रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन उसकी जो है आवाज़ बहुत मध्यम हो जाती है। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन से आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये वीडियो की जो है वॉइस वो ज़्यादा होती जाएगी। नीचे से भी इसके ऑप्शन लेफ़्ट राइट साइड पे हैं, इससे आपकी आवाज़ मोटी पतली हो सकती है। तो जस्ट इनको आपने छेड़ना नहीं है और आपने अपनी ही उसको इसमें रखना है। तो ये इस तरह से कुछ आप इस पर वर्क कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो शेप्स है उसको ऑफ़ रखता हूँ, उसी हिसाब से इसको चलाना चाह रहा हूँ जिस हिसाब से वो पहले थी। तो ये उसी मुताबिक आ चुका है। तो आज जो ये स्टेप हमने समझे हैं, उम्मीद है आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और आगे आने वाले पार्ट्स हैं उसके अंदर हम काइनमास्टर की बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।